बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब हसन, इंस्ट्रक्टर सिविल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा। आज का हमारा टॉपिक है बीम एंड दियर टाइप्स इन कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम बीम की बात कर लेते हैं। बीम किसको कहते हैं? आ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द अपकमिंग एंड सेल्फ वेट टू द अंडरनीथ सपोर्ट सेफली। एक ऐसा उसकी स्ट्रक्चर मेंबर जो अपने वज़न को और अपने ऊपर आने वाले वज़न को महफूज तरीके से सहारों के ऊपर मुंतकिल करता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बीम कहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि आ स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच इज़ यूज टू सपोर्ट द फ्लोर्स एंड रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में छत के वज़न को और फर्श के वज़न को सहारने के लिए जो मेंबर या जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको भी हम बीम कहते हैं। तीसरी इसकी डेफिनेशन या तीसरे तरीके से हम बीम को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। आ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच इज़ यूज टू रेजिस्ट द लोड्स एक्टिंग राइट एंगल टू इट्स एक्सिस। एक ऐसा उसकी मेंबर जो तमाम अमूदी लोड्स जो 90 डिग्री के ज़ाविये पे बीम पर अमल करते हैं उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, ऐसे स्ट्रक्चर मेंबर को भी हम बीम कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बीम इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर 24 तरह के जो हैं वो बीम तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं या उनको डिज़ाइन किया जाता है। पहली इसकी टाइप है बेस ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि मटेरियल के लिहाज से बीम की कितनी इकसाम है। मटेरियल के लिहाज से बेसिकली दो तरह के बीम डिज़ाइन किए जाते हैं। नंबर 1 है होमोजीनियस बीम और नंबर 2 है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस बीम से मुराद ये होता है कि ऐसे बीम जिनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो हमने एक ही इस्तेमाल किया, जैसा कि स्टील का बीम हो गया, टिम्बर बीम हो गया, तो ऐसे जो बीम होंगे इनको हम होमोजीनियस बीम कहेंगे। दूसरा है हेट्रोजीनियस बीम। हेट्रोजीनियस बीम से मुराद ये होगा कि ऐसे बीम जिनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो 2 से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं या 2 इस्तेमाल किए जाएं, ऐसे बीम को हम हेट्रोजीनियस बीम कहेंगे। तो मटेरियल के लिहाज से हमारे पास पहली किस्म है आरसीसी बीम, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्राम कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट। आरसीसी का बीम जो होगा वो 2 तरह के मटेरियल से बनाया जाएगा। सीमेंट कंक्रीट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और जो दूसरा मटेरियल इस्तेमाल होगा वो रीइंफोर्समेंट के तौर पे हम स्टील का जो है वो स्टील बार्स इस्तेमाल की जाएंगी। कंक्रीट इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है कि कंक्रीट की एबिलिटी है कि ये कंप्रेशन फोर्सेस और शीयर फोर्सेस के अगेंस्ट कंक्रीट जो है वो रेजिस्टेंस रखती है। या आप इस तरह इसको कह सकते हैं कि कंक्रीट जो है वो प्रॉपर एक कंप्रेशन मटेरियल है, ये कंप्रेशन फोर्सेस को ही सिर्फ बर्दाश्त करेगा। लेकिन जो ही आप इस पर टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो कंक्रीट जो है वो टेंशन के अंदर आकर वो फेल हो जाएगी। दूसरा जो आरसीसी के बीम के अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है रीइंफोर्समेंट के तौर पे हम स्टील इस्तेमाल करते हैं। स्टील इस्तेमाल करने का मकसद क्या है कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग है, टेंशन में वो वीक है। तो आरसीसी बीम की टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये आरसीसी बीम का जो है वो क्रॉस सेक्शन जो है वो शो किया गया है। इसमें जो रेड बार्स हैं ये मेन बार को ज़ाहिर कर रही हैं और ये जो ऊपर 2 ग्रीन बार्स आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, इनको एंकर बार या टेम्परेचर बार भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टील बीम। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्राम स्टील एंड यूज इन सेवरल एप्लीकेशन। स्टील बीम जो है वो स्टील की मदद से बनाया जाता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास गर्डर है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग के अंदर छत को सहारा देने के लिए, या स्टील बीम को हम ट्रसेस के अंदर या ब्रिजेस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है टिम्बर बीम। टिम्बर बीम इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्राम टिम्बर एंड यूज इन पास्ट। टिम्बर बीम से मुराद लकड़ी का बीम है
इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो शतीर है, जो छत के वज़न को सहारने के लिए पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो टिम्बर को एज़ आ बीम के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन है कंपोजिट बीम। कंपोजिट बीम से मुराद क्या है कि ऐसा बीम जिसके अंदर आपने दो या दो से ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आरसीसी का बीम है, या इसके अलावा हम कंक्रीट के अंदर जो है फाइबर का इस्तेमाल करते हैं या दूसरी किसी मेटल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या होगा, कंपोजिट मटेरियल या कंपोजिट बीम जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप्स है ऑफ बीम है जी बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स कंडीशन। सहारों के लिहाज से या जो स्पोर्ट्स बीम के नीचे प्रोवाइड की जाती हैं उनके लिहाज से भी बीम की जो है वो 4 इकसाम हैं। नंबर 1 है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, बोथ एंड्स ऑफ बीम आर रेस्ट ऑन सपोर्ट्स एंड फ्री टू रोटेट। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है कि बीम सिर्फ सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट करता है। बीम और सपोर्ट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, ना ही इनका आपस में कोई बॉन्ड होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि जो आरसीसी का लिंटल डिज़ाइन किया जाता है दरवाज़ों या खिड़कियों के ऊपर, उस बीम का या उस लिंटल का मैसनरी जो नीचे उसके अंडरनीथ वाल्स आती हैं या स्टेप्स आते हैं, उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं होता। दूसरी जो आप सिंपली सपोर्टेड बीम की आप एग्जांपल ले लें कि अगर आप लोड बेरिंग वाल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लोड बेरिंग वाल स्ट्रक्चर के अंदर जो स्लैब होगी, स्लैब के वज़न को सहारने के लिए नीचे दीवारें बनाई जाती हैं, तो स्लैब और जो दीवार होती है उन दोनों के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ऐसी जो सपोर्ट होगी उसको हम सिंपली सपोर्ट कहेंगे और ऐसे बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहेंगे। नेक्स्ट है फिक्स बीम। इफ़ बोथ ends of beam are built in with supports and fixed to resist rotation। फिक्स बीम में क्या होता है कि दोनों किनारे जो बीम के हैं वो सपोर्ट के साथ फिक्स किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर बीम बनाए जाते हैं, तो बीम के स्टील को स्लैब के साथ और कॉलम के स्टील के साथ जो है वो प्रॉपर फिक्स किया जाता है। बीम का स्टील, कॉलम का स्टील और स्लैब का स्टील को बाइंडिंग वायर की मदद से बाइंड किया जाता है। तो ऐसी सपोर्ट को आप फिक्स सपोर्ट कहते हैं और ऐसे बीम को आप फिक्स्ड बीम कहेंगे। नेक्स्ट वन है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होगा, वन एंड ऑफ बीम इज़ फिक्स्ड एंड अदर एंड इज़ फ्री। अगर किसी बीम का एक सिरा जो है वो सपोर्ट्स के साथ फिक्स किया जाए और दूसरा जो सिरा है वो आज़ाद हो, फ्री हो, ऐसे बीम को आप कैंटिलीवर बीम कहेंगे। तो कैंटिलीवर बीम कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कैंटिलीवर बीम को हम गैराजेस के अंदर, इसके अलावा जो बे विंडो बनाई जाती है या जो इसको हम कैंटिलीवर बीम को हम ब्रिजेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सन शेड है वो भी एक कैंटिलीवर बीम या कैंटिलीवर स्लैब की ही एक जो है वो उसको कैंटिलीवर बीम या कैंटिलीवर स्लैब की बेस पे ही डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट वन है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम क्या होगा कि ऐसा बीम जिसके अंदर नंबर ऑफ़ सपोर्ट जो हैं वो 2 से ज़्यादा हों। जैसा कि आपको जो शक्ल में नज़र आ रहा है कि एक बीम है जिसके अंदर सहारे जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो ऐसे बीम को आप कंटिन्यूस बीम कहेंगे। ऐसे बीम को आप कंटिन्यूस बीम कहेंगे। नेक्स्ट जो बीम की टाइप है वो है बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल शेप। क्रॉस सेक्शन के लिहाज से बीम की जो है वो 3 इकसाम हैं। नंबर 1 है रेक्टेंगुलर बीम, वाइडली यूज इन आरसीसी बीम की जो मुस्ततील नुमा शक्ल का बीम है वो अमूमन जो है वो आरसीसी बीम को बनाया जाता है, या आरसीसी बीम की जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली शक्ल है वो रेक्टेंगुलर ही है, जैसा कि आपको क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रहा है। रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि बीम की जितनी ज़्यादा हाइट होगी उस बीम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, और बीम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उस बीम की डिफ्लेक्शन के ख़िलाफ़ या बेंडिंग के ख़िलाफ़ स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो टाइप है अकॉर्डिंग टू शेप वो है टी सेक्शन। टी सेक्शन बीम कैसा होता है कि ये अमूमन फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर बनाया जाता है। इसमें बीम और स्लैब को मोनोलिथिकली कास्ट किया जाता है। मोनोलिथिकली से मुराद क्या है कि बीम के स्टील को कॉलम के स्टील के साथ या बीम के स्टील को हम स्लैब के स्टील के साथ जो है वो बाइंडिंग वायर की मदद से बांधते हैं। ऐसे बीम को आप
टी बीम कहते हैं। और टी बीम जो है वो स्लैब के सेंटर में बनाया जाता है। सेंटर में बनाने से मुराद क्या है कि टी बीम के जो है फ्लैंज के दोनों तरफ जो है वो स्लैब बनाई जाती है। नेक्स्ट है जी एल सेक्शन बीम। एल सेक्शन बीम क्या होगा कि ये भी टी बीम जैसा ही होता है। इसको भी आप मोनोलिथिकली कास्ट करते हैं स्लैब के साथ। टी बीम और एल बीम में फ़र्क क्या है कि टी बीम को आप स्पैन के सेंटर में प्लेस करते हैं, जबकि एल बीम को आप स्पैन के कॉर्नर पे आप प्लेस करेंगे या कॉर्नर पर डिज़ाइन करेंगे, जैसा कि आपको ये शक्ल में नज़र आ रहा है। इसमें ये जो सेंटर में बीम होगा, जिस बीम के वेब के दोनों साइड पे जो है आप ये कह लें जिसके दो फ्लैंज होंगे या दो सिरे होंगे, ऐसे बीम को आप टी बीम कहेंगे। या ऐसा भी आप इसको इस तरह से भी आप इसको जो है वादा कर सकते हैं कि इस जो टी बीम होता है इसकी दोनों साइड पे स्लैब होती है, और जो एल बीम होगा उसकी एक साइड पे स्लैब होगी, दूसरी साइड जो है उसकी फ्री होगी, दूसरी तरफ उसकी स्लैब नहीं होगी। तो इसमें जो बी एफ़ है, बी एफ़ से मुराद है ब्रेथ ऑफ फ्लैंज। बीम का जो सिरा स्लैब के अंदर होता है, स्लैब के साथ जो स्लैब के अंदर बनाया जाता है उसको आप फ्लैंज कहते हैं, और फ्लैंज की चौड़ाई क्या होगी, बी एफ़ कहलाएगी। और जो बीम का नीचे से पोर्शन हमें नज़र आएगा, जो डेप्थ बीम की हमें नज़र आती है, उसको आप वेब कहते हैं। और वेब की जो ब्रेथ होगी उसको ब्रेथ ऑफ वेब कहा जाएगा, और वेब की जो हाइट होगी उसको हाइट ऑफ वेब कहा जाएगा। और जो फ्लैंज होगा, फ्लैंज की हाइट आपने कितनी रखनी है, जितनी स्लैब की हाइट होगी, स्लैब की जो बीम का फ्लैंज होगा उसकी हाइट भी उतनी ही रखी जाएगी। नेक्स्ट है बेस ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिहाज से बीम को 3 तरीक़ा से बनाया जाता है। नंबर 1 है स्ट्रेट बीम। स्ट्रेट बीम से मुराद क्या है कि जैसे नॉर्मली बीम डिज़ाइन किए जाते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप भी हो सकते हैं, स्क्वायर इन शेप भी हो सकते हैं। इनकी जो लोड टेकिंग कंडीशन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकली इनके ऊपर लोड अप्लाई होता है। नंबर 2 है कर्व बीम। कर्व बीम से मुराद क्या है, बीम हैविंग कर्व प्रोफाइल एंड यूज इन सर्कुलर बिल्डिंग। कर्व बीम क्या होगा कि इसकी जो प्रोफाइल होगी उसमें कर्वेचर आएगा, तो ऐसे बीम को आप कर्व बीम कहेंगे। और ये इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, ऐसे बीम को आप सर्कुलर बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कोई टैंक डिज़ाइन करना है, ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपने डिज़ाइन करना है, या इसके अलावा आपने कोई डूम मस्जिद का गुंबद वगैरह बनाना है, तो उसके लिए जो आप बीम डिज़ाइन करेंगे वो बीम कर्व शेप का होगा। नेक्स्ट है टेपर्ड बीम। बीम हैविंग टेपर्ड in cross section and one end of beam is wider than the other। टेपर बीम क्या होगा कि इसका जो प्रोफाइल है वो टेपर नुमा होगा। टेपर से मुराद क्या है कि एक जो एंड है उसकी चौड़ाई या उसकी हाइट कम होगी बनिस्बत दूसरे एंड से, कि एक जो एंड होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी, दूसरे एंड की हाइट जो है वो कम होगी। टेपर बीम जो है इनको आप वेयर हाउसेस में, गोदामों के अंदर या कोई बड़ी जो फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसकी मदद से जो मटेरियल है उसकी कास्ट में कमी आती है। नेक्स्ट है बेस ऑन स्टैटिक्स और इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये जो बीम की टाइप है ये डिपेंड करती है कि जब आप इसको बीम को सॉल्व करते हैं, इसको थ्योरेटिकली बीम को डिज़ाइन करने से पहले या बनाने से पहले अगर आप इस बीम को चेक करना चाहते हैं तो आप ये लोड के हिसाब से या बीम की सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से ये देखते हैं कि बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट से मुराद क्या होगा कि हमारे पास तवाज़न की 3 शराइत होती हैं। नंबर 1 है समीशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इज़ इक्वल टू 0, समीशन एम इज़ इक्वल टू 0। किसी भी बीम की स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि बीम की ये जो तीनों कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नंबर 1 इक्वेशन थी समीशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि बीम पर अमल करने वाली तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो मजमूआ है वो किसके बराबर होगा, 0 के। इसका मतलब क्या है कि अगर बीम को आप लेफ़्ट साइड से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं तो बीम को स्टेबल रखने के लिए आपको राइट साइड से भी इतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ बीम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। दूसरी इक्वेशन है समीशन एफ वाई इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि
अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी बीम पर जितनी भी फोर्सेस अमल करेंगी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, उनका मजमूआ किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के। इसको आप कैसे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर किसी बीम पर जितनी डाउनवर्ड फोर्सेस लगेंगी उस बीम को रेजिस्ट करने के लिए जो नीचे सपोर्ट्स होंगी उनके रिएक्शन भी डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होने चाहिए, अदरवाइज़ बीम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। कि जितनी फोर्स आप ऊपर से बीम पर लगाएंगे उतने ही जो सपोर्ट्स हैं उनको रिएक्शन भी देना चाहिए। नंबर 3 है समीशन m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि बीम पर अमल करने वाली तमाम मूवमेंट्स, चाहे वो क्लॉकवाइज हों चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हों, उनका समीशन जो मजमूआ है वो किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई बीम इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम उसको सॉल्व कर लेंगे या इन तीनों स्टैटिक्स इक्वेशन को या इक्विलिब्रियम इक्वेशन को फुलफ़िल करेगा तो ऐसे बीम को हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। नेक्स्ट है जी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। इससे मुराद क्या है कि अगर किसी बीम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो इन तीनों इक्वेशन की मदद से उस बीम को हम उसके रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे बीम को आप स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कहेंगे। ये कंडीशन कब होती है कि जब बीम के अंदर नंबर ऑफ़ सपोर्ट्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हों, तो उस वक्त जो बीम होगा वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा। बेसिकली हमारे पास ये 3 इक्वेशन नाउन होती हैं, तो अगर अननाउन जो हैं वो 3 से ज़्यादा हो जाएंगे तो ऐसे बीम को आप स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीम है, कंटिन्यूस बीम है, इसके ऊपर जो है वो एक फोर्स अप्लाई हो रही है बी पॉइंट के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है ए पॉइंट के ऊपर, और नीचे जो है वो 3 तरह की जो है वो सपोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। अब जो पहली सपोर्ट है ये हिंज सपोर्ट है, इसको पिन सपोर्ट भी कहते हैं। हिंज सपोर्ट के ऊपर नंबर ऑफ़ रिएक्शन 2 होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और जो सर्कुलर सपोर्ट होती है या रोलर सपोर्ट होती है उसके ऊपर नंबर ऑफ़ रिएक्शन 1 होता है और वर्टिकल होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो वर्टिकल फोर्सेस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखती है। तो अब ये जो 2 रिएक्शन जो हैं वो यहाँ पे होंगे हिंज सपोर्ट के ऊपर, एक रिएक्शन इस रोलर सपोर्ट पे होगा और दूसरा रिएक्शन जो है वो इस रोलर सपोर्ट पे होगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ अननोन होंगे वो 4 हो जाएंगे। जबकि हमारे पास जो इक्वेशन है नॉन इक्वेशन वो 3 है स्टैटिक्स की। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास अननोन जो हैं वो ज़्यादा हो और नॉन इक्वेशन आपके पास कम हो जो कि स्टैटिक्स इक्वेशन है, तो ऐसे बीम को आप क्या कहेंगे? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कहेंगे। और ऐसे बीम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि बीम में किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे मिनिमम लोड आने के चांसेस हों उस पॉइंट के ऊपर आप एक हिंज प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से बीम जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसमें जो है वो अननोन जो है वो 3 के बराबर हो जाएंगे और उसको फिर आप स्टैटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बीम है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बीम को 3 तरीके से बनाया जाता है: कास्ट इन सिचू, प्री कास्ट बीम और प्री स्ट्रेस बीम। कास्ट इन सिचू से मुराद क्या है कि अगर आप बीम को साइड के ऊपर ही बनाएंगे, फ्रेश कंक्रीट की मदद से आप बीम को बनाएंगे, तो ऐसे बीम को आप क्या कहेंगे? कास्ट इन सिचू बीम। प्रोजेक्ट साइट के ऊपर या कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, अगर वो बीम है तो ऐसी बीम को आप कास्ट इन सिचू बीम कहेंगे। प्री कास्ट बीम क्या होगा? बीम आर कंस्ट्रक्टेड और मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज़। अगर बीम को हम फैक्ट्री के अंदर जो है वो बनाएंगे तो ऐसे बीम को आप, इस टेक्निक को आप प्री कास्ट कंक्रीटिंग कहते हैं और ऐसे बीम को आप प्री कास्ट बीम कहा जाता है। प्री कास्ट बीम में क्या होता है कि फैक्ट्रीज़ के अंदर इन बीमों को तैयार किया जाता है, इनका प्रॉपर जो है वो क्वालिटी कंट्रोल या सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं, साइट के ऊपर इनको ट्रांसपोर्ट करके सिर्फ इरेक्ट किया जाता है। तो इस टेक्निक को आप प्री कास्ट टेक्निक और ऐसे बीम को आप प्री कास्ट बीम कहेंगे। नेक्स्ट है प्री स्ट्रेस बीम। प्री स्ट्रेस बीम क्या होता है कि स्ट्रेसेस आर इंड्यूस इन स्ट्रैंड पैरेलल टू
द अप्लाइंग लोडिंग। प्री स्ट्रेस बीम में क्या होता है कि जो बीम के अंदर आपने स्टील इस्तेमाल करना है, अगर स्टील को पहले ही स्ट्रेच कर लिया जाए, उसके अंदर टेंसाइल्स और कंप्रेशन स्ट्रेसेस पैदा कर ली जाएं, तो ऐसे बीम को आप प्री स्ट्रेस बीम कहेंगे। नॉर्मली जो आरसीसी के बीम बनाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि बीम को डिज़ाइन करने के बाद उन पे लोड अप्लाई किया जाता है, जबकि जो आरसीसी के मेम्ब्रान होते हैं प्री स्ट्रेस के मेम्ब्रान होते हैं, उनमें लोड लगाने से पहले ही हम स्ट्रेसेस डेवलप कर लेते हैं। बाकी जो आरसीसी के मेम्ब्रान हैं उनमें स्ट्रेसेस लोड लगाने के बाद में डेवलप की जाती हैं, लोड लगाने के बाद पैदा होती हैं, जबकि प्री स्ट्रेस मेम्ब्रान में उनको इस्तेमाल करने से पहले या उन पे लोड लगाने से पहले ही हम उनमें रेजिस्टिव स्ट्रेसेस जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेस ऑन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के लिहाज से बीम की दो इकसाम हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और डबली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होगा, बीम के अंदर दो तरह के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट का मकसद क्या होता है, कंप्रेशन फोर्सेस को बियर करना या उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करना, जबकि स्टील का मकसद क्या होता है, टेंसाइल फोर्सेस को या पुल फोर्सेस को रेजिस्ट करना। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होगा, आरसीसी बीम के अंदर दो तरह के जो हैं वो जोन होते हैं। अगर आरसीसी बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो है कंप्रेशन जोन होगा और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन होगा। कंप्रेशन जोन के अंदर कंप्रेशन फोर्सेस को जो है कंक्रीट जो है बियर करेगी, और टेंशन जोन के अंदर टेंसाइल फोर्सेस को बियर करने के लिए आप स्टील को डिज़ाइन करते हैं। ये जो दो ऊपर बार आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली ये स्टिरअप को एंकर करने के लिए, लोड को मेन बार पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और टेम्परेचर के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या बीम में इनको जो यूज़ किया जाता है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होगा, मेन बार्स आर प्लेस ओनली इन टेंशन जोन ऑफ बीम। अगर आरसीसी बीम के सिर्फ टेंशन जोन के अंदर आप मेन स्टील का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे बीम को आप सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कहेंगे। जबकि डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होगा कि अगर किसी बीम पर एक्सेसिव लोड अप्लाई हो रहा है, पॉइंट लोड या यूडीएल लोड एक्सेसिव अप्लाई हो रहा है, इसके अलावा बीम की किसी वजह से आपको हाइट कम करनी पड़ रही है, जैसा कि बेसमेंट के अंदर जो बीम बनाए जाते हैं इनकी हाइट जो है ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर की बीम की हाइट के मुकाबले में कम होती है, तो इस ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि अगर आप बीम की हाइट को कम करते हैं तो बीम का मूवमेंट ऑफ जो इनर्शिया है वो कम हो जाता है, और जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, डिफ्लेक्शन के ख़िलाफ़ या बेंडिंग के ख़िलाफ़ बीम की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। तो हाइट आपको क्लियरेंस की वजह से कम करनी पड़ती है बेसमेंट के अंदर, तो वहाँ आप क्या करते हैं कि इस जो है इस बीम की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों जोन के अंदर, चाहे टेंशन जोन है चाहे कंप्रेशन जोन है, दोनों के अंदर आप मेन बार का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे बीम को आप डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहेंगे। यानी कि कंप्रेशन जोन के अंदर भी आप मेन बार्स का इस्तेमाल करेंगे जो कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्सेस को बर्दाश्त करेंगी, और इसी तरह टेंशन जोन के अंदर भी आप मेन बार्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बीम की कुछ और इकसाम है। नंबर 1 है कंसील्ड बीम। अ बीम विच हैव नो डेप्थ एंड हिडन इन द स्लैब। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्लैब की सरफेस को फ्लैट रखने के लिए स्लैब में बीम जो है सिर्फ जितनी स्लैब की हाइट होती है उतनी ही मोटाई में स्लैब की थिकनेस के अंदर ही बीम इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे बीम को आप कंसील्ड बीम कहते हैं। नंबर 2 है डेप्थ बीम। नॉर्मली जैसे बीम बनाए जाते हैं आरसीसी के अंदर, इनको डेप्थ बीम कहते हैं, जिनकी डेप्थ हमें स्लैब की सीलिंग सरफेस से नीचे नज़र आती है। ऐसे बीम जो हैं वो डेप्थ बीम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एशियाई कोड जो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा उसकी मिनिमम जो डेप्थ है वो स्पैन बाय 16 के बराबर होनी चाहिए। सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर आपने उसको डेप्थ बीम डिज़ाइन करना है एज अ डेप्थ बीम, तो उसकी जो मिनिमम हाइट है वो स्पैन बाय 16 के बराबर होनी चाहिए।
लास्ट वन है इन्वर्टेड बीम। इन्वर्टेड बीम जो है वो भी टी और एल बीम की तरह का ही होता है, शेप इसकी टी बीम या एल बीम की तरह की होती है। इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इट इज़ सिमिलर टू टी और एल बीम टू प्रोवाइड द टू resist या spread the load of beam on slab. Inverted beam provided neat and level ceiling surface. जो इन्वर्टेड बीम है ये सिमिलर टी और एल बीम की तरह ही होता है। इसको बनाने का या डिज़ाइन करने का मकसद क्या होता है कि जो बीम का वज़न है उसको बेसिकली जो बीम होता है इसका मकसद क्या होता है कि स्लैब के लोड को ये सपोर्ट करता है और उसके बाद उसको सहारों के ऊपर या कॉलम या दीवारों के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इन्वर्टेड बीम का मकसद क्या होता है या इन्वर्टेड बीम बनाने का मकसद क्या होता है कि ये बीम के वज़न को स्लैब के ऊपर मुंतकिल कर देता है। और इसको क्यों बनाया जाता है कि अगर आपने फ्लैट स्लैब डिज़ाइन करनी है, इस तरह स्लैब को बनाना है कि उसकी सरफेस सीलिंग साइड से बिल्कुल स्मूथ और प्लेन नज़र आए, तो ऐसे बीम को आप इन्वर्टेड बीम कहेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।